कहते हैं कुछ शादी लव होती है या फिर अरेंज होती है, या फिर लव होती है या फिर अरेंज होती है, बट ये शादी आई गेस हाफ लव है हाफ अरेंज है। क्या है इस शादी में, चलिए जानते हो ये कास्ट से। सबसे पहले वंडरफुल ट्रेलर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर के मैंने जिस तरह ट्रेलर देखा, सबसे पहले मैंने पीआर को मैसेज किया मुझे ये इंटरव्यू करना है, क्योंकि ये एज हो जाती है ना जो 26 से 30 तक, कब शादी कर रहे हो, क्या है, अरेंज है, लव है, क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। टेल अस समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वंडरफुल। शादी तो नहीं हुई है अभी तक। अब वो लव होगी अरेंज, ये तो रिया ही बता सकती है। यस रिया। तो लाइक यू सेड कि वो बाय द वे कांग्रेचुलेशन, यू रिसेंटली गॉट मैरिड, सो काफी क्लोज हो जाती है सीरीज। बताइए जरा आप। नहीं तो वही जैसे आपने बोला कि वो जो 26 से 30 की एज होती है, जो आप लड़का हो लड़की हो, आप गांव में रह रहे हो शहर में रह रहे हो, आप व्हाटएवर नो मैटर हु यू आर, सब आपके सब माँ बाप पीपल अराउंड यू रिश्तेदार सब यही सवाल पूछते हैं कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, या सेटल कब होना है, सेटल नहीं होना क्या एंड ऑल दैट। तो उसी के बारे में है, उसी मतलब रिया भी उसी जो मेरा कैरेक्टर है वो भी उसी वर्ल्ड को बिलोंग करती है, एंड उसके दिमाग में खुद होता है कि मैं 30 की उम्र तक मेरी शादी हो जानी चाहिए। एंड जैसा आपने ट्रेलर में देखा और हम पहले एपिसोड में भी दिखाते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो शादी करना चाहती है, और वो उससे ब्रेकअप कर देता है। एंड वहां से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो गुस्से में आके वो बोलती है कि मैं करूंगी तो 30 में ही शादी, मैंने प्लान किया था तो आई विल स्टिक टू दैट। और वो उस तरह की लड़की दिखाई भी गई है। और फिर कैसे मतलब वो अलग अलग लोगों से मिलती है, उसके ऑलरेडी कुछ दोस्त हैं लाइफ में, कुछ नए लोग हैं, कुछ अरेंज मैरिज वाला जो पूरा मार्केट वाला जो एक राउंड है वो सब करती है, और फिर हाउ शी ग्रोज एज अ पर्सन एंड हर जर्नी। और उसमें मिस्टर जोगिंदर हुडा कहाँ फिट होते हैं वो भी, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा हाफ लव हाफ अरेंज, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन Amazon Mini। सो क्या कहना चाहोगे जोगिंदर के कैरेक्टर के बारे में, एंड क्या रिस्पांस आया आज सुबह से? यार सुबह से मतलब आई थिंक जब लोग आपके शो की ओवरऑल बात करें और सिर्फ आपकी बात ना करें ना, तो आप यू शुड लाइक यू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग गुड। नो बट आई वांट टू से दैट मेरे अभी तक जितने भी फ्रेंड्स ने देखा है या पीपल आई नो हु हैव वॉच्ड द शो ना, सबका मुझे यही मैसेज आ रहा है कि लिसन जोगी इज टू क्यूट यार, अब वी वांट टू सी मोर ऑफ यू एंड जोगी, लाइक यू नो व्हाट हैपेंड। हां जोगी एंड रिया एंड देन दे लाइक पीपल आर सेइंग दैट वी वर वेटिंग फॉर मोर जोगी रिया सीन्स, एंड दे वर लाइक इट्स लाइक ऑल द सीन्स आर सो, ऑल जोगी रिया सीन्स आर सो गुड एंड आई वाज लाइक गाइस व्हाट अबाउट मी, मैं तुम लोग मेरे दोस्तों मेरे बारे में तो कुछ बात करो। नहीं मतलब it's wonderful to be a part of a project जो जिसमें आपको मज़ा आए, चाहे आप उस सीन में हो नहीं हो, आपको देखने में मज़ा आना चाहिए। एंड देन वो ना फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको आपका पार्ट अच्छा प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन's doing their job। सो जोगी एज अ कैरेक्टर ही इज़ मैं कई चीज़ें जो बता नहीं सकता हूँ उसके बारे में, बिकॉज अगर मैं वो बता दूंगा तो वो आपका स्पॉइलर हो जाएगा, वो स्पॉइलर है। ये जो वो कह रही है ना कि जोगी और रिया के जो सीन्स लोग जब देखेंगे तो ज़्यादा क्यों मांगेंगे, वो उतने सीन्स नहीं हैं, इसलिए शायद वो क्यूरियोसिटी वो कमी महसूस होती है। एंड वो इसलिए भी है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी थी। जोगी एज अ कैरेक्टर वो बहुत अपने मॉम से बहुत क्लोज है, बहुत फ्रेंड्स हैं माँ और बेटे, मतलब वो ना यार की तरह बात करते हैं। बट व्हेन ही कम्स इन फ्रंट ऑफ से अ गर्ल हु ही वुड वांट टू टॉक टू, तो वो थोड़ा ना मैं नहीं कहूँगा वो नर्डी नहीं है, बट उसको कभी कभी ना कई चीज़ें पता नहीं है कि वो गेम में नहीं है, आई थिंक वो फ्लर्टिंग की गेम में नहीं है, और वो बहुत ही बुरे जोक मारता है। कभी रियल लाइफ में ऐसा फील हुआ है आपके साथ? यार रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं होता कि जी आप कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हो, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने कोशिश की एक रियल लाइफ से चीज़ उठाने की, कि मेरे साथ ये बहुत होता है कि जब भी मैं किसी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ ना, या कोई लड़की मुझे पसंद आ जाती है, इनेटली ना आप कॉन्शियस हो जाते हो उनके उसके सामने, कि सडनली ना आपको होता है कि यू हैव टू बी एट योर बेस्ट बिहेवियर। तो आप इनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आप एक्चुअली वैसे नहीं करते हो। एंड दैट इज व्हाट दैट्स वन ट्रेट आई पिक्ड फ्रॉम माय ओन लाइफ, कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई है, अब वो आपको कॉफी पे लेके गई है, तो अब आपको कॉफी बुरी लगे अच्छी लगे, आप तरीके ढूंढ लेते हो उसमें
कुछ अच्छा करने का। यस बट एक अपने ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे जोगी आई फील इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, बट समहाउ वो रिया के सामने ही सिर्फ थोड़ा ना फंबल मारता है। थोड़ा फंबल मारता है वो मतलब उसको ना मतलब समझ नहीं आती। ऑल्सो मे बी दैट्स बिकॉज रिया इज सच एन आउटस्पोकन कैरेक्टर। लाइक द फर्स्ट टाइम जब वो रिया का एक सीन में जो गाड़ी खराब हो जाती है, he actually sees her in her element that first time. So he's not weirded out. But he's very But he doesn't know how to, But he doesn't know how to like. He's liking it also or not liking it, मतलब not liking तो नहीं, but इसका कि इस पे अब मैं रिएक्ट क्या कैसे करूं, मैं हाँ, क्या what करूं इस do पे I- कैसे Yes, रिएक्ट हाँ। करना चाहिए। जैसे छोटी सी चीज है कि उसको नंबर चाहिए, हाँ, वो बोल ही नहीं पाता तो है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि तो वो फोन ही ऐसे रख देता है और तो दूसरा बंदा कहेगा क्या, हाँ नहीं वो नंबर हाँ वो बस एक नंबर ऐसा होता है। और नंबर भी वो ऐसे फ्लर्ट वाला नंबर नहीं है नंबर कि नहीं, हे किसी कैन काम आई के हैव लिए अ मांग रहा नंबर। है। वो उसके अभी उसी की हेल्प करने के लिए कि अच्छा मैं कॉल कर देता हूँ मैकेनिक को या कुछ वैसा, और उसी में उसका अच्छा वो 10 मिनट तक वो ये करता है एंड देन ही जस्ट गिव्स हर द फोन कि अच्छा निशी को तो अच्छा हाँ मैं ये कर देती हूँ, यू नो वैसा वाला। So he is one of those, but like when you see him like he has two other different avatars. एक तो बहुत कम दिखा है जो क्योंकि जो actually curiosity जो है। हम अंदर इसमें देखने वाले हाँ मतलब इसमें भी ना you will be very curious because of that. The way I think Simar has shot it and the way it was written, it doesn't it'll give you that thinking कि यार कुछ तो झोल है। Like he's the classic case of too good to be true. Right. So Karan, my next question will be for you. कि you have done OTT, television, TV. ये जो तीनों अलग-अलग different platforms होता है, how do you see all three platforms? यार तीनों बहुत अलग हैं अपने आई थिंक वे ऑफ वर्किंग में। Yes. क्योंकि ऑडियंसेस तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो टीवी देखता है वो ओटीटी नहीं देखता, जो ओटीटी देखता है वो फिल्म नहीं देखता। ओटीटी का सिर्फ एक बेनिफिट है कि यू कैन फिगर आउट हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड योर शो देयर एंड देन नंबर वाइज आपको पता viewership चलता है, व्यूअरशिप पता चल जाती है। बट आई थिंक तीनों प्लेटफॉर्म्स वर्किंग पैटर्न में थोड़े अलग हैं कि क्योंकि जो चीज़ मैं टेलीविजन में आधे दिन में मुझे करने पड़ेगी वो मैं ओटीटी में शायद 2 दिन ले सकता हूँ उसके लिए, और फिल्मों में 5 दिन ले सकता हूँ। लेकिन काम एक्टिंग तो सेम ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि जैसे बहुत लोग मुझे पूछते थे कि यार आप टीवी में तो बहुत अलग करते हो, ये तो आपका बहुत अलग है, ये कितना नेचुरल लग रहा है। तो मैंने कहा यार वो टीवी में भी नेचुरल लगता है। नहीं मतलब जैसे टीवी में क्या होता है ना, अब टीवी में मैं मुड़ा, अब आपने उसको स्लोमो कर दिया, हाँ। तो वो मैं तो normal मुड़ा मैं तो हूँ मुड़ा यार। ऐसे तो अब आपने स्लोमो कर दिया, या टीवी में मैं मुड़ा और पीछे धुमता ना 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 धुमता ना 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 लगा दिया, तो वो एक फील बदल जाती है। बट आई थिंक ऑल थ्री मीडियम आई फील ब्लेस्ड कि मैं क्योंकि मैं टेलीविजन से आया ना, Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना टीवी ने बहुत रवा कर दिया है, तैयार कर दिया है। And you are कई back with चीजों the के लिए। television. ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं मैं नहीं, आई एम नॉट बैक विद But ये रिश्ता क्या कहलाता है यार। ये जो खबरें आ आई रही एम है। नॉट डूइंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है वो। Okay. 3000 एपिसोड होने वाले हैं बाय द वे कोई 15 साल से चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा यार। खबरें सच्ची है। पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों बोलूंगा यार, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके सो लास्टली मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मैंने जैसा ट्रेलर में देखा एक दोस्त आ जाता है बीच में। हाँ। रियल लाइफ में भी ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत आ जाते हैं। बहुत जरूरी तो है। ये जो बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल वाला बड़ी है जो ट्रेलर में हमने देखा है उसका किरदार थोड़ा बताइए कि क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है लव स्टोरी में यार ही इज माय बेस्ट फ्रेंड I am एंड the- वहां से I am the टर्न best पॉइंट friend. हो जाता है। In love story, I am that guy. ओके सो यू आर दैट गाय। सो क्या उसके किरदार के बारे में नहीं नहीं यार क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत लोगों का जेन्युइनली दोस्त हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम बॉम्बे में बहुत इजी है वो दोस्त बनाना, लेकिन मैं अर्फ की तरह बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। मतलब अर्फ की तरह ही हूँ, लेकिन अर्फ ने सिर्फ एक चीज जो उसमें की है वो मैं बेस्ट फ्रेंडशिप में नहीं करता हूँ, बट विच इज मतलब अच्छा ओके आई डोंट वांट टू टेल, स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ स्पॉइलर हो जाएगा, बट
बट अदर देन दैट आई मर्डर थिंक मिस्ट्री भी तो है। but मैं आई थिंक वो बेस्ट फ्रेंड रहा हूँ क्योंकि आई हैव आल्सो बीन सो लाइक सिंगल फॉर सो लॉन्ग दैट आई हैव लिटरली ग्रोन अप इन कपल्स Yeah. तो Been adopted by different हाँ couples, मतलब yeah. मैं तो इतना सो एक सवाल एक और है, इस करण भाई सिंगल? या वेरी मच सो आपने, मैंने रहा हूँ, हाँ तो रहा हूँ, इट्स लाइक कि हाँ मतलब मैं हमेशा सिंगल, मैं हमेशा इतना सिंगल Okay. रहा हूँ। मतलब हाँ, continuously I've he been has been. single for so many years. Okay. that हाँ, मेरे ये जो सारे- investigative ये journalist अलग चल रहा है इनका। नहीं, उन्होंने कहा मैं रहा हूँ, हाँ, तो मैं- रहा हूँ, इट्स मीन लाइक यार मतलब ही इज नॉट सिंगल एनीमोर। यार मतलब मैं रहा हूँ मतलब इन द सेंस एट डिफरेंट एजेस just like he's not doing ये रिश्ता कहलाता जाता है। है ओके, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा बोलता है कि मैं आई हैव बीन सिंगल फॉर 9 years। Okay. झूठ बोल रहा है जो भी बोल रहा है। 9 साल तक कोई सिंगल नहीं रह सकता, फिर आपको कोई मिल नहीं रहा है तो कोई भाव नहीं दे तो रहा। आप पे कुछ sounds like a you problem, yeah. So whenever I've been single, I've also gone on dates on Valentine's और मैं नहीं जाता हूँ, मेरे कपल फ्रेंड्स बुलाते हैं कि आज हम क्या ही बात करेंगे। It's पर वो Valentine's. मोमेंट कैसा हो जाता है? बहुत सही, मैं तभी तो बोल रहा हूँ मैं हरफू। इज इट वियर्ड मोमेंट फॉर दैट? Not at all. Not I at think it's great because मैं ना नारद बन सकता हूँ फिर क्योंकि मैं इसकी कहानी भी जानता हूँ और मैं इसकी भी जानता हूँ, तो जो मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं उसकी टीम में हो जाऊंगा। Okay, so guys, thank you so much and Thank all the you. best. Tonight my plans are fixed. Yes, thank you. I am sure you will love the show. Definitely. बताना But हाँ, please but हमें for sure बताना, let us know, आप हाँ. please I'll review it please and please tag you. please do, and like you like it, you don't like it, please be honest. To be very honest. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thank you, bhai. Thank you so much. Thank you.